कल का याद है सम ऑफ कोफिशिएंट इन बाइनोमियल थ्योरम। तो पहला क्या था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN की वैल्यू कितनी आती थी, 2 टू द पावर n। ठीक है, मतलब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम। और अगर मान लो जो ऑड नंबर ऑफ टर्म, ऑड नंबर वाले टर्म हैं या इवन नंबर वाले टर्म हैं, उनका भी सम निकाला गया था ना। तो अगर इवन नंबर वाले टर्म देखोगे तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू इज इक्वल टू ऑड नंबर वाले टर्म यानी कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 का पावर n-1। ठीक है, तो इतना सबको याद है? इसमें किसी को रिवीजन करके आए तुम लोग या फिर नहीं? अब चलो क्वेश्चन करो एक, फाइंड वैल्यू ऑफ 10C2 प्लस 10C4 प्लस 10C6 प्लस 10C8 प्लस 10C10। बैठ जा सही से, बदतमीजी ना कर। वैल्यू फाइंड करो इसकी। हुआ कितना आ रहा है, टू टू द पावर 9 आएगा। अरे खुड़खुड़ा कितना रहा है, बंद करो जल्दी उसको। अब कुछ मत बोलना, कुछ आवाज ना करना, शांति से बैठो सब लोग। क्या बोल रहा है? चुप रहो, फिर शांत रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति से बैठो चुपचाप, जितने देर क्लास चलेगी। कुछ भी कर, शांति से बैठ, चुप रहो। अब देखो, अगर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका अगर सम देखो तो 2 का पावर n होता है। जो इवन नंबर के वाले टर्म हैं उनका अगर सम देखो तो जो ऑड नंबर वाले के सम है उनके इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 का पावर n-1। तो जो अपने को पूछा है 10C2 10C4 10C6 10C8 10C10, ठीक है, तो इवन नंबर वाले टर्म तो दिख रहे हैं, बट एक टर्म मिसिंग है। कौन सा? 10C0। तो यानी कि अगर तुम 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C4 प्लस 10C6 प्लस 10C8 प्लस 10C10 अगर लिखो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n-1 यानी कि 10-1। ठीक है, और 10C0 की वैल्यू, क्योंकि अपने को तो केवल इधर इतने की ही वैल्यू चाहिए ना, बाकी 10C0 की नहीं चाहिए। तो 10C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इस पूरे को मैं यस मान ले रहा, ठीक है, इधर 2 का पावर 9, तो यस इज इक्वल टू 2 की पावर 9 -1। 2 के पावर 9 कितना होता, 512 -1 यानी कि 511। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल प्लस 1/51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल।
गेट खुला रहा तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ रोहित सर की जाएगी। ठीक है, उधर वाला हो गया किसी का? इधर वाला क्वेश्चन हुआ किसी का? चलो अब एक चीज देखो, नीचे 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 3 48 5 46, तो दोनों का सम 51 होगा ना। तो नीचे क्या लिखते हैं? r इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो 1/51 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या हो गया? 1/51 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया? 51 C1 हो गया ना, 51 फैक्टोरियल n CR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 51 C3 हो गया प्लस 51 C5 हो गया प्लस 51 C51 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऑड नंबर वाले टर्म का सम हो गया ना। तो चाहे इवन नंबर वाले टर्म का सम हो चाहे ऑड नंबर वाले टर्म का सम हो, उनका सम कितना हो जाता? 2 का पावर n माइनस 1। तो 2 का पावर n माइनस 1 यानी कि तो 2 का पावर 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल। सबको क्लियर है? नोट डाउन करो फिर इसको सॉल्व करो। ये अभी सेम तरीके का है, इधर एक अलग बन रहा इधर एक अलग बन रहा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके मिलाओ। चलो बाद में ट्रिप का पहले क्लास का डिस्कस करो। अरे तुम लोग कॉलेज में जाओ फिर हर महीने ट्रिप करना अरे हो जाता। तुम कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, हर महीने ट्रिप करो, मोबाइल रख के बैठा करो। तुम लोग कॉलेज में गए फिर उसके बाद हर महीने जाओ गैप करके कहीं ना कहीं। घर वाले भी नहीं बोलते घूमो ऐस करो। चलो किसी का हुआ 2 + 49 C1 + 49। अरे बातचीत बंद करो। प्लस 49 C49 और इधर 50 C2 प्लस 50 C4 50 C50 यही है। अब यहाँ पर देखो 49 वाला जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट 49 C1 49 C2, तो ये मतलब कंटिन्यू है 7 2 3 4। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या मिसिंग है 49 C0। तो अगर इस 2 को ब्रेक करें 1 + 1 में तो एक 1 को 49 C0 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि 1 प्लस अब इधर 1 + 49 C0 प्लस 49 C1 प्लस 49 C2 अप टू प्लस 49 C49। सबको क्लियर? अब यहाँ पे इवन नंबर वाला है, तो इवन नंबर वाले में एक मिसिंग है 50 C0, तो 50 C0 ऐड कर दो इधर, 50 C0 ऐड कर दो इधर, प्लस 50 C2 प्लस 50 C4 प्लस 50 C। अब यहाँ पे जो 50 C0 ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा सब, और 50 C0 की वैल्यू 1 होगी तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। किसी को कोई डाउट है? 1 +
यहाँ 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 49 हो जाएगा ना। और यहाँ पे इवन नंबर का टर्म है तो 2 का पावर n माइनस 1, तो 2 का पावर n यानी कि 50 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, अब इसको लिखना चाहो तो 2 का पावर 49 प्लस 1, इसको लिखोगे 2 का पावर 49 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का पावर 49 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस 2 का पावर 98 माइनस 1 यानी कि 2 का पावर 98। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? हो गया? ठीक, तो अब इसकी वैल्यू क्या दिया है, इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू m, तो अब 2 का पावर n यानी कि अब 2 का पावर n इंटू m के फॉर्म में लिखोगे तो 2 का पावर 98 इंटू 1 ही होगा ना। समझ में आ रहा है? अगर 2 का पावर 98 आया तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी वैल्यू 2 की पावर n इंटू m है, तो 2 का पावर 98, अब इंटू m कुछ एक्स्ट्रा आया नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी हो गई 98, m की वैल्यू हो गई 1, तो n प्लस m की वैल्यू हो गई 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 99, या m प्लस n प्लस m जो भी बोलो, m प्लस n। समझ में आया? अभी क्लियर है? क्या करोगे जाके, पढ़ाई करो। ना ना क्लास करा देंगे ना, क्या नहीं, मेरा मतलब कोई कम जरूरी थोड़ी ना है कि मैं जाऊंगा। पता नहीं, देखूंगा तो मैं बाद जाएंगे तो तुम्हारे साथ अगर गद्दारी की बात है तो जाएंगे, अगर गद्दारी की बात है तो जाऊंगा। नहीं, अगर रुके सब तो क्लास ही करा लेंगे, क्या दिक्कत है। नोट डाउन हो गया? अरे नोट डाउन करो, बातचीत बाद में कर लेना। पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो सब बाद में, पहले क्लास का बजट डिस्कस कर, खाली टाइम में वो बजट डिस्कस होगा। पहले क्लास प्रति सेकंड 50 रुपये लाओ, जमा करो, कहीं मत जा, बैठ जा शांति से, पैर अंदर कर ले। नोट डाउन हो गया? अब एग्जाम में क्या करेगा ना, तुम्हारे ऑप्शन में ये भी देगा, ये भी देगा। ठीक है, अगर यहाँ टिक मारे तो काम खराब हो जाएगा। आगे बढ़े। कितने लोग जा रहे हैं तुम लोगों में? सब लोग क्लिक चल रहे हैं 11th के? चल रहे थे, गर्ल्स में भी सब लोग चल रहे हैं? ठीक है। हम वहाँ नहीं जा रहे तो हैदराबाद जा रहे तो हैदराबाद जाकर आ गए। क्या हो? चलो ठीक, मैं बोल देता कि हैदराबाद चल रहे तो 11th वाले नहीं जा रहे, फिर 9th वालों को लेकर जाओ। ठीक ठीक।
ठीक है, तुम्हारे सपोर्ट में मैं भी बोल देता कि मैं भी, मतलब मैं चलता चाहे जहां ले चलो। क्या बोलना है फिर तुम्हारे सपोर्ट में? ठीक, चलो देखेंगे। चलो और कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। n प्लस 1 CR+1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन R+1 NCR। अरे R तुमको पाई नहीं ना दिख रहा है, यार ही है, ठीक है। दूसरा n प्लस 1 CR+1 इज इक्वल टू, अब चाहो तो n प्लस 1 अपॉन R+1। अब इसके बाद पावर एक और इंक्रीज करोगे, यहाँ फिर NCR आ रहा है ना, तो उसको n अपॉन R, ठीक है, n-1 CR-1 बाद में मार्केट कर लेना, ठीक है। तो मत, अगर किसी को डाउट है तो प्रूफ कर सकते हो तुम फार्मूला लगा के। क्या हुआ? ये दोनों इक्वल, हाँ तो लेफ्ट साइड दोनों, राइट साइड भी दोनों इक्वल ही है। सुनो ध्यान से, अरे शांत रहो। अगर n+1 CR+1 है तो यहाँ n+1 नीचे R+1 कर दिए, तो यहाँ पे एक एक सब्ट्रैक्ट हो गया NCR, ठीक है। तुम प्रूफ कर सकते फार्मूले से। मान लो NCR का फार्मूला सबको पता है ना, लिख के कर लेना, हो जाएगा। तो n+1 CR+1 है तो इसका यह तो होगा ही ना, तो फिर NCR को भी इस तरह से कर सकते हो ना, n अपॉन R, तो यहां से फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? जो यहाँ पर है उसको अपॉन में कर दिए तो ऊपर नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक बार और लिख दिए तो एक बार और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तुम प्रूफ कर सकते खुद से, ठीक है। चलो, सम ऑफ ऑल, शांत रहो, कोफिशिएंट। तो जो मान लो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट आएंगे ना, अगर उनका मतलब कोफिशिएंट आएंगे ना, उनका अगर सम पूछे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 + 2x की पावर 50 पूछे, शांत रहो। तो अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछे, अगर मान लो पूछ दे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, ठीक है, तो कभी भी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछे ना, तो मान लो ओपन करके सबको ऐड करना हो रहता, तो पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 का पावर 50, यानी कि 3 का पावर 50। समझ में आ रहा? कभी भी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछे तो हाँ, जितने वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 2x - y का पावर 49, अगर इसके सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछे तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। जितने वेरिएबल हो सबकी वैल्यू 1 पुट कर दो। अब यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 की पावर 49, यानी कि 1 का पावर 49, यानी कि 1। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी कभी भी पूछे, मान लो एक और मैं देख, 5x + 7y की पावर 10, तो इसका क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1, अगर कोफिशिएंट पूछे सम अप तो x की वैल्यू 1, 5 + 7 की पावर 10, यानी कि 12 का पावर 10। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो इतना। बुक लाया, बेच दे, फिर पैसा मिलेगा। तुम लोग बुक बेच देते क्या 10th पास होते ही तुरंत? कितना कमा लेते तुम लोग बुक बेच के? 1.5 थाउजेंड। फिर क्या क्या उसका? मैंने एक बार बेचे थे क्लास 6 में, ठीक है, क्लास 6 की बुक मेरे पास है, तो मेरी गवर्नमेंट की बुक थी, फ्री वाली, ठीक है। अरे
मुझे फ्री में मिली थी। ठीक है, हमारे वहाँ जैसे यूपी गवर्नमेंट के जो स्टेट के बोर्ड है ना, उसमें बुक फ्री मिलते हैं। ठीक है, मतलब छोटी क्लासेस के लिए। तो मुझे क्लास 6 में बुक फ्री मिली थी, बट मैंने उसको पढ़ने के बाद खुद सेल कर दिया आधे दाम पे। फ्री की बुक मैंने आधे दाम पे बेच दिया। अब if A denotes sum of all coefficient in the expansion of 1 minus 3x plus 10x का 10x स्क्वायर की पावर n and B denotes the चलो उधर का नोट डाउन हो गया तो इधर का सॉल्व करो। हुआ किसी का ये वाला? A is equal to 4B। ठीक है, मे बी इफ A denotes sum of all coefficient in the expansion of इतना। ठीक है, अब इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट का सम है वो ये दिया है, तो यानी A इज इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 10 11 माइनस 3 8 8 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब B किसका दिया है? इसका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट है, तो यानी कि B इज इक्वल टू इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर की पावर n, यानी कि B इज इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू 2 का क्यूब का पावर n, तो यानी कि A इज इक्वल टू 2 की पावर 3n। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, A इज इक्वल टू 2 की पावर n का पावर 3, और 2 की पावर n कितनी है? B। A इज इक्वल टू B का क्यूब। नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? वृंदावन 3 दिन की होगा वृंदावन मुझे। मुझे लगा तुम लोग वृंदावन चल रहे का। मथुरा मथुरा घूम कभी गया है कोई? मथुरा वृंदावन मर्डर कर दो इसका, इसमें से कोई गवाही भी नहीं देगा, कैमरा मैं डिलीट करवा दूंगा। मैं वृंदावन भी जाऊँ, मतलब मथुरा भी घूमने लायक प्लेस है, अगर कभी टाइम मिले तो जाओ। अभी हैदराबाद का कोई बात नहीं, कहीं तो चलेंगे। नहीं चलेंगे। नागपुर
हो गया। ओ हो गया। चलो इधर बाइनोमियल सीरीज, सीरीज माने एडिशन, ठीक है। टाइप 1, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इन एपी। पढ़ो लिखो तुम लोग, ट्रिप वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ है, अरे बाहर जा रहा है, कुछ लोहा वगैरह लेकर आ, दिव्यानी को दे, खुशी को मारना है उसे। मुझे खुशी हो रही है जब खुशी मार खा रही। TN निकाल दे। अरे चलना, हो गया। कितने बात कर रहे हैं तुम लोग, मुझे सिलेबस की चिंता हो रही। कोई बात नहीं, तुम्हारा ट्रिप निकल ही जाएगा 2 साल बाद अगर सिलेबस में ही हुआ तो। अब यहां ध्यान से, बाद में मारपीट कर लेना। दुनिया खत्म हो ना हो, खुशी की जो हरकतें ही जरूर खत्म होगी। पहली बात तो मुंह नहीं सही से रख पा रही है, पता नहीं इसका मुंह क्यों टेढ़ा होता रहता। तबीयत खराब है, मतलब यहाँ पे बुखार है। ये तो खाली है पूरा। चलो, मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस था, ठीक है। लो तुम यूज करो। चलो हो गया, बुरा लगा, सच्चाई बुरी नहीं लगती। चलो शांत रहो। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, जो NC0 NC1 NC2 होते हैं ना, उसे ही अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट हो ना, अगर वो AP में हो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही 1 NC1 + 2 NC2 + 3 NC3, ठीक है। अब इस तरह से चलते चले जाओगे अप टू NCN, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, मान लो NC1 NC2 NC3, उनका जो कोफिशिएंट है 1 2 3, वो AP में दिख रहा है ना, 1 1 ऐड होते चले जा रहा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले देखो, एक तो ये होता है S = इसको लिख लो। अगर S = इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 NC1 + 2 NC2 + 3 NC3 + अप टू NCN, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं इसमें NC0 मिसिंग है ना, तो तुम 0 × NC0 लिख सकते हो ना। NC0 की वैल्यू तो 1 होगी, बट 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगी। और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट हैं
वो देखो 0 1 2 3 अब 2n AP में है। अब इस चीज को अपन उल्टा भी लिख सकते हैं ना, S इज इक्वल टू, और n की वैल्यू nc0 भी होते, n-1 की वैल्यू nc1 भी होती। तो अगर इसको उल्टा लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, nc0 प्लस, समझ में आ रहा है ना, n-1 nc1 प्लस n-2 nc2, सबको क्लियर हो रहा है ना, प्लस अब 0 उधर चला जाएगा, 0 nCn, सबको क्लियर है। अब अगर इसको ऐड करो, समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करोगे n प्लस 0 nc0 आएगा, इन दोनों को भी ऐड करोगे nc1 कॉमन लेके तो 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, तो n ऐड करके सब में आने वाला है ना, तो n कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू प्लस nCn। अब 2s इज इक्वल टू n, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 टू दी पावर n, तो यानी कि s इज इक्वल टू n इंटू 2 टू दी पावर n अपॉन 2, ठीक है, ये 2 है 2, तो यानी कि n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, सबको क्लियर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आता सबको, कोई है जिसको नहीं आता हो डिफरेंशिएशन? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, तो जो यहां पर रहता है वो आगे आ जाता, n x की पावर n माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट है इसमें, सबको क्लियर है? तो अगर मान लो हम 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखे, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का पावर n, तो क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x प्लस nc3x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, और लास्ट में प्लस nCn x की पावर n, ठीक है, बाद में कर लेना डिस्कशन तुम लोगों का, ठीक है। अब देखो nc2 के साथ 2 आ रहा है, nc3 के साथ 3 आ रहा, तो nc2 वाला जो टर्म है वहां पे x स्क्वायर है, nc3 वाला जो टर्म है वहां x का क्यूब है। अगर डिफरेंशिएट कर दे, a वाला 2 यहाँ आ जाएगा, a वाला 3 यहाँ आ जाएगा, इधर वाला n यहाँ आ जाएगा, वही ना प्रूफ करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब इस, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा, लिख नहीं रहा इस तरीके से, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो n तो बाहर आ जाएगा, n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, यहाँ से 1 डिक्रीज हो जाएगा पावर, और अंदर 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू nc0 कांस्टेंट वैल्यू है 1, nc0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता, कितना, 0। तुम क्या बोली, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, यहाँ 0 प्लस nc1, अब x का डिफरेंशिएशन 1, अब यहाँ पे प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 nc2x प्लस 3 nc3 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, nCn x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1, तो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 प्लस 1 2 का पावर n माइनस 1, तो इधर हो जाएगा nc0 प्लस 2 nc2 x की वैल्यू 1 प्लस 3 nc3 प्लस nCn, ठीक है, सेम चीज।
क्लियर है? नोट डाउन करो फिर। अगर कुछ है तो चेक करा एंट्री। अब मान लो कहीं साइड से निकल गया तो बैग भी नहीं चेक कराना। कुछ नहीं लगा, अरे कुछ नहीं है, जैसे तुम यहाँ ट्रैवल करते हैं ना सेम, ये बस इतना है कि इधर तुम इंडिया उधर नेपाल चले गए चलते हुए, काम खत्म। कोई वो नहीं है वहां का। कोई बात नहीं। 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n प्लस 1 Cn। ठीक है, इसको प्रूफ करने टाइप का बना दे क्या क्वेश्चन को? नहीं रहने दो, सॉल्व करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। किस खुशी में? या फिर प्रूफ ही कर लो, 2 का पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2, प्रूफ। सेम तरीके से करो फटाफट। मेरे स्टेट की क्या लैंग्वेज? भोजपुरी, हिंदी। क्या बोली? खाना हो गई। भोजपुरी वही है। कौन? अमूल पागल है, अमूलवा पागल है। देखो भोजपुरी ना हिंदी से बहुत मिक्स है। अब भोजपुरी देखो, भोजपुरी का मतलब एक फिक्स नहीं है ना। तुम देखो मान लो यूपी इस तरह से है, थोड़ा लंबा सा इस तरह से है, इधर बिहार है, ठीक। वो अरे यूपी में उर्दू भी चलती है ना। अब देखो बिहार में जैसा तुम इधर आओगे, ठीक है, यहाँ लखनऊ वगैरह तक तुमको भोजपुरी मिलेगी, फिर उसके बाद भोजपुरी खत्म होती, फिर थोड़ी वो हरियाणा टाइप की बोली मिलने लगती है। और भोजपुरी भी तुम 10-15 किलोमीटर के गैप में देखोगे ना, 20 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती भोजपुरी। अब पटेल सर मान लो इधर बनारस के हैं, मैं इधर गोरखपुर का हूँ, लगभग 200 किलोमीटर का हम लोगों का डिफरेंस है, बट पटेल सर की भोजपुरी डिफरेंस है, मतलब उनका अलग बोलते हैं, ट्यून अलग है। हाँ वही, हम लोगों की अलग है थोड़ी, तो है भोजपुरी, बट भोजपुरी में है ना। और जो मान लो इधर की भोजपुरी है ना, मान लो बिहार में अगर गए तुम, वो सब ठेठ भोजपुरी बोलते हैं, मतलब अच्छी भोजपुरी। बट जैसे इधर थोड़ा यूपी में आया तुम, हिंदी मिक्स हो जाता उसमें। एक बार इसको उल्टा लिख के करो, एक बार सीधा लिख के डिफरेंशिएट करके करो। चलो बातचीत ना करो इधर, अरे खुशी शांत हो जाओ। अब अगर S इज इक्वल टू 1, क्या C0 का मतलब समझ में आता तुम लोगों को? अरे तुम लोगों को यही नहीं समझ में आया क्या है? अरे उसका मतलब NC0, NC1, NC2, कई बार n प्लस, अरे यहाँ पर NCN है, वो n+1 तो मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ 2, 3 मल्टीप्लाई में है। समझ में आया? अब क्लियर है? कई बार मान लो राइटर को लिखने में आलस आ रहा, तो ऊपर वाला n छोड़ देता है, ठीक है, तो कैपिटल C की तरह दिखा देंगे। अगर इस तरह का दिया तो समझ जाना कोई NC ही है। कई बार लास्ट में दे देगा कि मान लो जो कैपिटल C है उसकी वैल्यू क्या है। मान लो कई बार लास्ट में तुमको इस तरह से डिफाइन करके दे देगा कि मान लो कैपिटल CR इज इक्वल टू NCR, ठीक है। अगर कहीं नहीं भी देता है तो तुमको खुद से वही समझना है, ठीक है। तो अब एक बार अगर इसको एज इट इज लिखोगे, 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू प्लस n+1 Cn, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा करके लिखोगे तो कैपिटल Cn मतलब NCN, और NCN की वैल्यू ही NC0 होती, तो यहाँ भी लिख सकते हो ना n+1 C0 प्लस, ठीक है। अब उससे पहले क्या आएगा n, ठीक है,
C1, अब n प्लस 1 से पहले n आएगा ना, ठीक है। अगर इस तरह से लिखते चले गए प्लस लास्ट में 1 C C0 को Cn लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को ऐड कर लो। अब इधर क्या हो जाएगा 2s। अब n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो n प्लस 2 पूरे में से कॉमन हो गया। इधर क्या बचेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का पावर n, तो 2s इज इक्वल टू n प्लस 2 का पावर n। अब इस 2 से उधर डिवाइड करेंगे तो s इज इक्वल टू n प्लस 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते, ठीक है। डिफरेंशिएट करके कैसे करोगे? अगर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखो 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो क्या n C0 प्लस n C1x प्लस n C2x स्क्वायर अप टू n Cn x की पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मान लो C1 के साथ कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, C2 के साथ 3 आ रहा है। मतलब अभी अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो C1 के साथ 1 आ जाएगा, C2 के साथ 2 आ जाएगा। बट अपने को C2 के साथ 3 चाहिए, मतलब जितने नंबर का टर्म है उससे 1 ज्यादा चाहिए। तो अगर एक बार हम x से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई बाई x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, और इधर x n C0 प्लस एक्स स्क्वायर n C1 प्लस एक्स क्यूब n C2 प्लस x की पावर n प्लस 1 n Cn हो जाएगा ना। अब डिफरेंशिएट करो, a इंटू बी का डिफरेंशिएशन आता है अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। अगर मान लो d ऑफ u इंटू भी दो फंक्शन है x के, दोनों x में फंक्शन है, यहाँ पर है ना x इंटू 1 प्लस एक्स, हाँ एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला, सबको पता है ना। तो यहाँ अब इसको डिफरेंशिएट करोगे जब, तो पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस, ठीक है, फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इधर अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा n C0 प्लस 2x n C1 प्लस 3x स्क्वायर n C2 प्लस प्लस n प्लस 1 x की पावर n Cn, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, कितना पुट करना है 1, पुट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो उधर बन जाएगा ना ये वाली टर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर n प्लस n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू C0। अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू प्लस n प्लस 1 Cn। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस ये पूरा निकल गया n। समझ में आया? नोट डाउन करो। वन C0 प्लस 3 क्या बोल रहे प्लस 2n प्लस 1 Cn। चलो इसको सॉल्व करो अभी, क्यों? अब यहाँ पर
नोट कर लो पहले, बातचीत हो गया, बंद करो। अब यहाँ पर देखो 1C0 3C1 5C2, अब C2 मतलब NC2, ठीक है। लास्ट वाला टर्म 2n + 1 Cn। तो यहां पर जो AP तुमको दिख रहा है ना, AP, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अगर तुम इसको पहले कंसीडर करो, कंसीडर 1 + x की पावर n, मार्कर जा रहा है, चलो चुप रहो। अभी कितना पढ़े हो तुम लोग की छुट्टी छुट्टी कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मूड सही कराने का प्रबंध करते हैं, तुमको जरूर लेकर चलेंगे हम हैदराबाद। NC0 बाद में अभी हो गया, NC0 + NC1x + NC2x² + NCn x की पावर n, ठीक है। अब देखो जो कॉमन डिफरेंस आए, इसको ध्यान से देखो, जो कॉमन डिफरेंस आए x को उतने पावर से रिप्लेस कर दो, यानी कि x को x² से रिप्लेस कर दो। समझ में आ रहा ना? पहले जो कॉमन, अभी तक तो कॉमन डिफरेंस 1 रहता था, उसको कुछ ना कुछ करके कर लिए, बट कॉमन डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा हो तो जितना आए x को x के उतने पावर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + x² का पावर n = NC0 + NC1x² + NC2 x की पावर 4, इन लोगों के मार्कर ही नहीं हो रहे हैं, प्लस NCn x की पावर 2n, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट है? अब एक चीज और देखो, जो C1 है उसके साथ 3 आ रहा है, बट यहाँ पे जो C1 है उसके साथ अगर डिफरेंशिएट किए तो 2 आएगा ना। तो एक बार फिर मल्टीप्लाई बाई x करो, मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x × 1 + x² की पावर n = NC0 x + NC1 x³ प्लस, मैं इसे लिख दे रहा, C2 x की पावर 5 प्लस Cn x का पावर 2n + 1। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इधर वाला राइट हैंड साइड वाला डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 x² प्लस 5 टाइम्स NC2 x की पावर 4 प्लस 2n + 1, ठीक है, NCn x की पावर 2n। अब अगर और इधर वाला भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इसको, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरा वाला 1 + x² की पावर n, समझ में आ रहा है? प्लस अब x को एज इट इज रख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + x² की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n इंटू 1 + x² का पावर n - 1, ठीक है। और कुछ होगा? अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते, चेन रूल। अगर मान लो, एक बार इधर देख लो सब लोग ध्यान से, अगर मान लो कुछ इस तरह का फंक्शन रहे 1 + 5x की पावर 5, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे तो पहले तो पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 और 1 + 5x की पावर 5 - 1, ठीक है। फिर जो अंदर रहे उसको भी डिफरेंशिएट करते तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, 5x का डिफरेंशिएशन 5, यानी कि
यहाँ से 5 1 + 5x और एक और 5 या 4, समझ में आया? 25 1 + 5x की पावर 4। सबको क्लियर है? अब पीछे हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि वहां पे केवल 1 + x था। तो जब 1 + x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। समझ में आ रहा है ना? बट यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जब x को डिफरेंशिएट किए तो a एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, फिर x एज इट इज लिख के इसको यहाँ पे पावर x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। 1 + x² का जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा ना। अब x = अगर 1 पुट करे, ठीक है, पुट x = 1, x = 1 पुट करे तो इधर क्या हो जाएगा? NC0 + 3 C1 + 5 C2 + 2n + 1 Cn। इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ 1 लिख लो खुद से। तो यानी इधर भी 1 पुट करो, इधर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 का पावर n प्लस x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 × n × 2 का पावर n - 1 × 2। समझ में आ रहा है सबको? तो इधर क्या हो जाएगा? 2 का पावर n प्लस n × 2 का पावर n - 1 × 2। ठीक है, तो इधर 2 का पावर n प्लस, अब n × 2 का पावर n - 1, इन दोनों मान लो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो n × 2 का पावर n, तो 2 का पावर n कॉमन ले लिए तो n प्लस। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? कहीं नहीं जाना, बैठो शांति से।